मित्रों, सादर प्रणाम। मैं ब्रह्मदेव शर्मा दिल्ली से। कविता लोक के शुद्ध साहित्यिक पटल पर मैं 30 मिनट तक आप सभी के समक्ष अपनी कुछ चुनिंदा रचनाओं के साथ प्रस्तुत हूं। मैं ब्रह्मदेव शर्मा दिल्ली से कविता लोक के इस शुद्ध साहित्यिक पटल पर आचार्य ओम नीरव जी के आदेश पर 7:30 बजे से 8 बजे के बीच तीस मिनट तक आप लोगों के बीच कुछ चुनिंदा रचनाओं के साथ उपस्थित हूँ। मुझे कुछ दिन पहले आना था, पर दुर्भाग्यवश मदर का देहावसान हो गया और मुझे सर को कहना पड़ा कि मुझे शिफ्ट करके किसी और दिन मैं। आदरणीय कौशलेंद्र हिंदी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। माँ सरस्वती के चरणों में एक छंद के साथ अपने शब्द पुष्पों को समर्पित करते हुए बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि एक हाथ में सितार, दूसरे में ग्रंथ धार, हंस पे सवार सुप्त लेखनी जगाओ माँ। कि एक हाथ में सितार, दूसरे में ग्रंथ धार, हंस पे सवार सुप्त लेखनी जगाओ माँ। ज्ञान का प्रकाश लिए ओज और उजास लिए, ज्ञान का प्रकाश लिए ओज और उजास लिए, मन बुद्धि चेतना के गर्भ में समाओ माँ। और सूर्य का प्रकाश भी प्रकाश खोजता है आज, जिंदगी से धुंध धुआं तिमिर मिटाओ माँ। और रात दिन पग पग जीतता देखा असत्य, कर बद्ध विनती है सत्य को जिताओ माँ। मैं इस छंद के साथ माँ सरस्वती के चरणों में, माँ शारदे के चरणों में अपने कुछ शब्द पुष्पों को अर्पित करने के साथ आप सभी को नमन करता हूँ। नमन कविता लोक पटल को करता हूँ। आदरणीय महेश जैन ज्योति जी, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आदरणीय बहन भारती पायल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आचार्य ओम नीरव जी का भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। मैं अपनी काव्यात्मक की यात्रा के बारे में बताऊं कि मैं काफ़ी समय से लिख रहा हूं, किंतु फेसबुक पटल पर और उस पर आचार्य ओम नीरव जी की कविता लोक से, गीत का लोक से, और उससे काफ़ी समय तक जुड़ा रहा और उनका आशीर्वाद भी मिला, आप सभी साथियों का, बड़े भाइयों का, बहनों का। तो एक छंद और मैं आपके सामने रखता हूं कि आपका अस्तित्व एक आप से नहीं है बंधु, राष्ट्र अग्रणी है साथ राष्ट्र के खड़े रहो। आपका अस्तित्व एक आप से नहीं है बंधु, राष्ट्र अग्रणी है साथ राष्ट्र के खड़े रहो। ओ मातु भारती पुकारती है चीख चीख कर, देशद्रोहियों की छातियों पे तुम चढ़े रहो। झूठ नए रूप रंग में लुभाएगा, परंतु सत्यमेव जय कहो, सत्य पर अड़े रहो। और राष्ट्र के विरोधियों की, दंभियों की मातु होगी, राष्ट्र हित आप दिल दिमाग में जड़े रहो। इस छंद के साथ एक आभास तो हुआ कि दिल्ली में सत्ता का परिवर्तन हुआ और राष्ट्रवादियों की विजय हुई। आदरणीय बहन स्वयं प्रभा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, नमन करता हूं सभी को। एक छंद के साथ और कुछ पंक्तियां, क्योंकि जिस तरह से विज्ञान के हम छात्र हैं, फिजिक्स के, मैथ्स के, सभी के फॉर्मूले और कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ऐसे ही मेरा ये मानना है कि समाज में मनुष्य की जिंदगी के भी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसे कहाँ खड़ा होना है, किसके साथ रहना है, क्या करना है। आदरणीय भाई संजय गुप्त जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो एक छंद और कि साथ यदि सत्य के खड़े नहीं हैं आप, तो झूठ के ही आप पैरोकार माने जाएंगे। बच्चों से भी क्लास में वार्ता होते होते ये बात आती है
तो उनको भी ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है कि आपको कहाँ खड़ा होना है, कैसे खड़ा होना है, देश में, समाज में, परिवार में। तो ध्यान चाहूंगा कि साथ यदि सत्य के खड़े नहीं हैं आप, तो झूठ के ही आप पैरोकार माने जाएंगे। राम के नहीं हुए तो कृष्ण के बनेंगे क्या? राम के नहीं हुए तो कृष्ण के बनेंगे क्या? आसुरी प्रवृत्ति पे निसार माने जाएंगे। और चुभते रहे जो आंख आंख में जगत के, चुभते रहे जो आंख आंख में जगत के, फूल नहीं आप सिर्फ खार माने जाएंगे। और मानवीयता जो शर्मसार नित्य कर रहे, ऐसे नीच पापी भूपे भार माने जाएंगे। और देश हित जिनके मिजाज में नहीं है वे, वतन फरोश और गद्दार माने जाएंगे। और लाख साफ सुथरे वसन देह धार लो, चित्तु और चरित्र दागदार माने जाएंगे। और साथ यदि सत्य के खड़े नहीं हैं आप, तो झूठ के ही आप पैरोकार माने जाएंगे। आदरणीय भीमराव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और इसी के साथ एक छंद और देख लीजिएगा, आदरणीय आचार्य ओम नीरव जी को समर्पित करता हूं। देश और समाज की स्थिति में हम समाज को कैसे उद्वेलित कर सकते हैं, कैसे जगा सकते हैं। थोड़ा सा बात कि आंख तो खुली हुई है किंतु देख पाते नहीं, विनती हमारी सुनो चेतना जगाइए। कि आंख तो खुली नहीं है किंतु देख पाते नहीं, विनती हमारी सुनो चेतना जगाइए। और घोर अंधकार दे रहा दिखाई दिन में भी, त्याग देवा स्वप्न बंधु आप जाग जाइए। और बात यदि नहीं मानी छोड़ी नहीं मनमानी, बात यदि नहीं मानी छोड़ी नहीं मनमानी, टिड्डियां चुगेंगी खेत बाद पछताइए। और आपकी पहचान देश देशभक्त बनकर, सत्य की सनातन की ध्वजा फहराइए। आदरणीय शशि त्यागी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं अभी पिछले देख रहा था एक दो दिन में, आज भी मैंने ध्यान दिया कि कविता लोक पे भी मैंने काफ़ी कुछ रचनाएं लिखी हैं। तो उनमें से मैं चाह रहा था कि कुछ रचनाएं मैं आप लोगों को समर्पित करूं। तो ध्यान चाहूंगा एक दो रचनाएं कविता लोक से। आदरणीय आचार्य जी ओम नीरव जी, आपको समर्पित आपके कविता लोक से ही हुई रचना है। ये रचना 19 नवंबर 2014 को कविता लोक के पटल पर लिखी गई थी। जमाने के बने सांचों में यारो ढल नहीं पाए, जमाने के बने सांचों में यारो ढल नहीं पाए। हवा के संग बताएं क्या जरा भी चल नहीं पाए। आदरणीय बहन मंजू मित्तल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, नमन करता हूँ। जमाने के बने सांचों में यारो ढल नहीं पाए, हवा के संग बताएं क्या जरा भी चल नहीं पाए। हमें देती रही रह रह की आवाजें नई दुनिया, हमें देती रही रह रह के आवाजें नई दुनिया। जड़ों से हम जुड़े थे भाइयों, हम टल नहीं पाए। यहाँ हम तुम नहीं केवल जमाना भी तो कहता है, बनो इतना अधिक ज्ञानी कि कोई छल नहीं पाए। मोहब्बत की नदी में डूबे तो मुस्कान तक भूले, कभी भी हम किसी को दिल में रख कर कल नहीं पाए। यहाँ जब राहगीरों को मिले ना धूप से राहत, गुजारिश है बनो पेड़ों सा कोई जल नहीं पाए। किसी के सोच ने हम सब को इतना कर दिया घायल, सुकून के दिन सदी छोड़ो कोई दो पल नहीं पाए। जमाने के बने सांचों में यारो ढल नहीं पाए। ये एक रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की।
कविता लोक से ही लिखी हुई रचना, कविता लोक के पटल पर ही। घटा जब चांदनी पर छा रही है, पटल पर उपस्थित समस्त विद्वानों को, विदुषियों को मैं नमन करते हुए रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी कि घटा जब चांदनी पर छा रही है, अमावस भी कहीं मुस्का रही है। घटा जब चांदनी पर छा रही है, अमावस भी कहीं मुस्का रही है। दिए ने रात को चुंबन दिया है, दिए ने रात को चुंबन दिया है। सिमट उसके तले शर्मा रही है, धुआं हर ओर उड़ता दिखता अब, मोहब्बत आग सी सुलगा रही है। हवा ने हाथ थामा खुशबुओं का, गुलों की जान निकली जा रही है। हवा ने हाथ थामा खुशबुओं का, गुलों की जान निकली जा रही है। तुम्हारी बात क्या तुम गैर से हो, अभी परछाई भी ठुकरा रही है। यहाँ है कौन अपना और पराया, बताती यह हमें गीता रही है, बताती यह हमें गीता रही है। मैं एक रचना आदरणीय राजकिशोर मिश्र मोहम्मदी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, और पटल पर उपस्थित समस्त विद्वानों को, विदुषियों को मैं नमन कर रहा हूं। कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे। आदरणीय शशि त्यागी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, नमन है आप सभी को। एक गीत लिखी थी, गीत लिखा था गुरुओं के चरणों में मैं आदरणीय आचार्य ओम नीरव जी को, जिन्होंने कविता को कहने के लहजे को और बहुत से अपने जो लेखन चाहते थे, लिखना चाहते थे, विचार थे, उनको क्रमबद्ध करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेरा ये मानना है कविता लोक, गीत का लोक और दूसरे लोक जो मुक्तक लोक है या और भी आलोक हैं जो ओम नीरव जी ने संचालित किए हैं, उसमें एक से एक बढ़कर साहित्यकार दिए हैं और लोगों ने सीखा है। मैंने भी अपने आप को वहाँ पर परिष्कृत किया है। एक गीत आप सभी विद्वानों के चरणों में अर्पित करता हूँ कि गुरुवर तुमको नमन हमारा, गुरुवर तुमको नमन हमारा, रोशन तुमसे यह जग सारा, करते दूर अंधेरे मन से, शिक्षित करते अपने पन से, मंजिल तक पहुंचाने वाले, गुरुवर मिलते बड़े यतन से, हर मुश्किल में बने सहारा, गुरुवर तुमको नमन हमारा। हम सभी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्तर पर साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। मैं भी यहाँ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में डिपार्टमेंट्स में मैथमेटिक्स का लेक्चर रहा, मैथ्स और फिजिक्स मेरे विषय रहे, तो बच्चों को भी ध्यान में रखा, उसी को ध्यान में रखते हुए गीत। करते हो रोशन राहों को, राह दिखाते गुमराहों को, नैतिकता का पाठ पढ़ा कर बल देते सबकी बाहों को, कमजोरों का आप सहारा, गुरुवर तुमको नमन हमारा। चांद सितारे कैसे चमके, दूर गगन क्यों बिजली दमके, किसके बल से लटक रहे ये आंधी तूफा क्यों आधम के, उत्तर पाते तुमसे सारा, गुरुवर तुमको नमन हमारा, गुरुवर तुमको नमन हमारा। बादल का क्यों मीठा पानी, सागर की नमकीन जवानी, ठहरा जल क्यों सड़ जाता है, कैसे लाती नदी रवानी, जल के जैसा प्यार तुम्हारा, जल के जैसा प्यार तुम्हारा, गुरुवर तुमको नमन हमारा, गुरुवर तुमको नमन हमारा।
गुरुवर तुमको नमन हमारा। ये एक रचना मैंने आप सभी के चरणों में रखी। एक गीत, ये भी कविता लोक में ही लिखा हुआ कि खुशबू बिखेरता है गुल सा बदन तुम्हारा, महका दिया चमन यह तुमको नमन हमारा। शाखें लचक गई हैं तुमको बुला बुला कर, पंछी सुना रहे हैं गाना लुभा लुभा कर। चंचल हुआ हमारा तितली सरीखा यह मन, भंवरे मचल रहे हैं दिल में बहार लाकर। अब आप मुस्कुरा दो कलियां करें इशारा, खुशबू बिखेरता है गुल सा बदन तुम्हारा। फैली लटें तुम्हारी तुमको सजा रही हैं, तिरछी निगाह हर पल कातिल बता रही हैं। घायल हुआ हमारा मन प्यार में तुम्हारे, सांसें थमी थमी सी मुजरिम बना रही हैं। धड़कन तुम्ही हमारी तुम बिन नहीं गुजारा, खुशबू बिखेरता है गुल सा बदन तुम्हारा। तो ये रचनाएं कविता लोक से मैं देख रहा था, बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी गई हैं। एक और रचना कविता लोक से ही, भोर को देखिए आंख मलने लगी, भोर को देखिए आंख मलने लगी। जागिए जागिए रात ढलने लगी। आदरणीय पंकज बुरहानपुरी साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आदरणीय के.पी. चौहान साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। ये रचना भी कविता लोक में ही लिखी हुई है, आप ध्यान चाहूंगा उसमें कि भोर को देखिए आंख मलने लगी, जागिए जागिए रात ढलने लगी। जिस्म को छू गई एक उजली किरण, झील मन की तरंग तो हो हिलने लगी। जिस्म को छू गई एक उजली किरण, झील मन की तरंग तो हो हिलने लगी। सत्य गूंगा हुआ झूठ वाचाल है, मृगमरीचि बनी धूप छलने लगी। भोर को देखिए आंख मलने लगी, जागिए जागिए रात ढलने लगी। आदरणीय रामनिवास तिवारी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, नमन करता हूं। भूख का व्याकरण सत्य गूंगा हुआ झूठ वाचाल है, मृगमरीचि बनी धूप छलने लगी। आंच सुलगी हुई है यहाँ हर तरफ, बर्फ सी जिंदगी गल पिघलने लगी। भूख का व्याकरण मापुनी छंद क्या, आग है हर विधा इसमें जलने लगी। पेट भर रोटियां हर किसी को मिलें, हर पेट भर रोटियां हर किसी को मिलें। बात दिल की लबों पर मचलने लगी। जिस्म की वादियों में गमों का सफर, जिस्म की वादियों में गमों का सफर, जिंदगी दर्द के साथ चलने लगी। जिंदगी दर्द के साथ चलने लगी। ये एक गीत का कहिएगा, गजल कहिएगा, देवी कहिएगा, पर ये क्योंकि कविता लोक में है तो ये कविता को आलोकित जरूर कर रही है रचना। आदरणीय सर लक्ष्मण लड़ीवाला रामानुजम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, नमन करता हूं। एक रचना और, ये भी कविता लोक से है, कविता लोक में पुष्टि की हुई थी, इसकी डेट भी शायद है, देखिएगा। ये ज्योति पर्व सप्ताह कभी मनाया गया था तो उसमें लिखी थी, उसमें पोस्ट की हुई।
कि कुछ खोया कुछ पाया हमने, सच का साथ निभाया हमने। हम सभी साहित्यकार जितने भी यहाँ हैं और प्रबुद्ध लोग मंच पर हैं, पटल पर उपस्थित हैं, इन सभी की उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ। इन सभी का आशीर्वाद मिला है, कहीं ना कहीं हम लोगों को सुधरने में और सुधारने में सहायक हुए हैं हम। तो ध्यान चाहूँगा कि कुछ खोया कुछ पाया हमने, सच का साथ निभाया हमने। गूंगी बहरी सरकारों को गागा खूब जगाया हमने। संघर्षों की कथा लिखी कुछ जीवन यूं ही बिताया हमने। सुख तो सब अपना लेते हैं, दुख भी गले लगाया हमने। और बन पीपल की छांव घनेरी राही को समझाया हमने। ये सभी साहित्यकार मित्रों को, विद्वानों विदुषियों को मैं समर्पित करता हूँ इस रचना को कि कुछ खोया कुछ पाया हमने, सच का साथ निभाया हमने। गूंगी बहरी सरकारों को गागा खूब जगाया हमने। संघर्षों की कथा लिखी कुछ जीवन यूं ही बिताया हमने। सुख तो सब अपना लेते हैं, दुख भी गले लगाया हमने। बन पीपल की छांव घनेरी राही को समझाया हमने। श्वेत कणों में भीगे तन पर पंखा खूब झलाया हमने। जिन महलों की तम से यारी उनको खूब गिराया हमने क्या क्या काम किए हैं उसको। और रात अंधेरी करने वाला सूरज भी धमकाया हमने। रात अंधेरी करने वाला सूरज भी धमकाया हमने। राहु केतु और शनि भी सबको खूब छकाया हमने। कुछ रूठे कुछ से हम रूठे लेकिन खूब मनाया हमने। और कुछ सुविधा की खातिर यारो यह सिर नहीं झुकाया हमने। कुछ सुविधा की खातिर यारो यह सिर नहीं झुकाया हमने। खुद रोए खुद सहन किया सब खुश हैं कह भरमाया हमने। ईश्वर के एहसान मंद हैं उसको साथी पाया हमने। ईश्वर के एहसान मंद हैं उसको साथी पाया हमने। और कापी पुस्तक लिख जाएंगी कैसे समय बिताया हमने। काफी पुस्तक लिख जाएंगी कैसे समय बिताया हमने। मैं इस रचना के साथ नमन करता हूं। आदरणीय विभा प्रकाश जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। श्रद्धेय अष्टाना महेश प्रकाश जी, आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और एक और रचना अभी मैं स्वयं प्रभा जी को सुन रहा था, उन्होंने भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लिखी थी। अभी दिल्ली में सरकार बन के मतलब वोट होके चुके हैं, रिजल्ट्स आप सभी के सामने हैं। आदरणीय तिलक सेठी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो कुछ लोगों से प्रश्न किए जाते हैं। प्रश्न देखिए, रचना। आए हो द्वार द्वार पे सरकार किस लिए, ये भी कविता लोक में पोस्ट की हुई रचना। आए हो द्वार द्वार पे सरकार किस लिए, करते हो कौन कौन से व्यापार किस लिए। हम प्रेम पूजते हैं सिखाते हैं नेह को, नफरत के थामे आपने हथियार किस लिए। सोचा कि वक्त रोक लूं अपनों को थाम लूं, सोचा कि वक्त रोक लूं अपनों को थाम लूं। अपने रुके न वक्त तो रफ्तार किस लिए। सोचा कि वक्त रोक लूं अपनों को थाम लूं। अपने रुके न वक्त तो रफ्तार किस लिए। यह जानता कि साथ कभी कुछ न जा सका, फिर ठानता है यार मेरे रार किस लिए। आकर न बैठ पाए कभी बात तक न की, फिर चल दियो हो छोड़ के घर बार किस लिए। बेचैनियों को आप सदा बांटते रहे, मुस्कान के हो फिर भी तलबगार किस लिए। बेचैनियों को आप सदा बांटते रहे, मुस्कान के हो फिर भी तलबगार किस लिए। मिलजुल के रह रहे हैं यहाँ आदमी सभी, मिलजुल के रह रहे हैं यहाँ आदमी सभी। खींची गई है आज ये दीवार किस लिए। सच छापते नहीं न सही बात बोलते, फिर छप रहे हैं आज के अखबार किस लिए। हर एक आदमी को सिखाता है प्यार तू, है फूल डाल डाल पे तो खार किस लिए। बड़ा बिंब है कि हर एक आदमी को सिखाता है प्यार तू,
हैं फूल डाल डाल पे तो खार किस लिए, आए हो द्वार द्वार पे सरकार किस लिए। आदरणीय श्री पीएन श्रीवास्तव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं एक रचना और कविता लोक के ही पटल से एक विचार के साथ ध्यान चाहूंगा। हर हाथ विश्व शांति का परचम उठा रहे, हर हाथ विश्व शांति का परचम उठा रहे, आतंकियों के मन में भी एक डर बना रहे। कुर्बानियों बिना न कभी देश बच सका, हाँ त्याग और तप का सदा सिलसिला रहे। वह सोच जिससे आज हुआ तंग आदमी, उस सोच से तेरा न मेरा वास्ता रहे। मैं मानता हूँ हो गई है जिंदगी कठिन, इतनी नहीं कि बेवजह तू खौलता रहे। मैं आंख से बुहारता हूँ शूल रात दिन, मैं आंख से बुहारता हूँ शूल रात दिन, ए देशता के गुल की तरह तू खिला रहे। मैं आंख से बुहारता हूँ शूल रात दिन, ए देशता के गुल की तरह तू खिला रहे। आजादियों का जश्न मनाते रहें सदा, आजाद पंछियों सा सदा हौसला रहे। आजादियों का जश्न मनाते रहें सदा, आजाद पंछियों सा सदा हौसला रहे। हर हाथ विश्व शांति का परचम उठा रहे, आतंकियों के मन में भी एक डर बना रहे। ये एक रचना और अतिथि रचना है, कविता लोक के ही पटल पर है कि याद अगर माँ दादी नानी, वहशत वाली खत्म कहानी। एक घटना है कि कोई आतंकवादी से रूबरू हो गए थे, तो आमना सामना जब हो गया तो उस समय ये बात आई थी, उसको हम कुछ बात कर रहे थे, वो भी अपनी बात रख रहा था, तो ध्यान चाहूंगा कि याद अगर माँ दादी नानी। उसके बाद ये रचना लिखी कि याद अगर माँ दादी नानी, वहशत वाली खत्म कहानी, और जिस धरती को माँ कहते हो उससे कैसी खींचातानी। तुम हो जहां वहां खुश रह लो, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी, और मानवता वह धर्म है जिसमें पलती फलती हर जिंदगानी। भूख प्यास पन घट मर घट में, ध्यान चाहूंगा कि भूख प्यास पन घट मर घट में, कैसा राजा कैसी रानी। भूख प्यास पन घट मर घट में, कैसा राजा कैसी रानी। ओ मार काट हिंसा अब छोड़ो, हर एक आत्मा आनी जानी। याद अगर माँ दादी नानी, वहशत वाली खत्म कहानी। एक रचना मैं समस्त नारियों को सम्मान करते हुए विश्व की माँ को, जितने भी हैं सभी भाई बंधुओं को, विद्वान विदुषियों को जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, उनका आशीर्वाद रहा है, उनको सम्मानित करते हुए मैंने अभी माँ को खोया है। 28 जनवरी को परलोक गमन हो गया, तो ध्यान चाहूँगा। मैंने माँ को देखा है सभी को खिलाने के बाद खाते हुए। मैंने माँ को देखा है सभी को खिलाने के बाद खाते हुए, अपने दुखों को छुपाते हुए। नहीं मांगा उन्होंने अपने लिए कुछ भी, ना पिता से और ना ही हमसे। आज भी कहती हैं जरूरत क्या है। मैं अपनी स्वर्गीय माँ को नमन करते हुए उनकी यादों को अपने दिल और दिमाग में स्थान देते हुए मैं इस रचना को पढ़ रहा हूँ। मैंने माँ को देखा है सभी को खिलाने के बाद खाते हुए, अपने दुखों को छिपाते हुए। नहीं मांगा उन्होंने अपने लिए कुछ भी, ना पिता से और ना ही हमसे। आज भी कहती हैं जरूरत क्या है। माता सीते। अब देखिए बिंब मैंने माँ से उठाया है और मैं कहाँ तक ले जाता हूँ इसको, कहाँ तक न्याय हुआ है इस रचना के साथ, आपके आशीर्वाद बताएंगे। माता सीते
मैं नहीं मान पाया हूं बचपन से लेकर अब तक कि तुमने सोने के हिरण के लिए राम को आखेट हेतु बाध्य किया होगा। माता सीते, मैं नहीं मान पाया हूं बचपन से लेकर अब तक कि तुमने सोने के हिरण के लिए राम को आखेट हेतु बाध्य किया होगा। सोने के हिरण का तुम करती भी क्या? तुमने तो सोने के हिरण का तुम करती भी क्या? तुमने तो स्वयं राजमहल छोड़ा था, सभी सुख सुविधाएं त्यागी थीं, आभूषणों को त्याग राम को आपने अपना आभूषण माना था। सोने का हिरण का तुम करती भी क्या? तुमने तो स्वयं राजमहल छोड़ा था, सभी सुख सुविधाएं त्यागी थीं, आभूषणों को त्याग राम को आपने अपना आभूषण माना था। बहरहाल युद्ध हुआ जो अकेले तुमने लड़ा। बहरहाल युद्ध हुआ जो अकेले तुमने अड़ा। मैंने मां को देखा है सभी को खिलाने के बाद खाते हुए। बहरहाल युद्ध हुआ जो अकेले तुमने लड़ा। सोने के हिरण का तुम करती भी क्या? यदि तुमने रावण को अपना लिया होता तो? एक प्रश्न। यदि तुमने, हे माता सीते, यदि तुमने रावण को अपना लिया होता तो क्या राम जीतते? नहीं जीत पाते राम। जीते हुए भी हार गए होते तब तुम नहीं, राम धरती में समा गए होते। तब सीता मां तुम धरती में नहीं, राम धरती में समा गए होते। मैं इस रचना के साथ हमने बहुत प्रोवर्ब सुनी हुई है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, आचार्य चाणक्य ने कहा है। इसी पटल पर मैं उसको श्लोक को पूरा कर देता हूं कि न केन श्रुत्वा न केन दृष्टा न वेद वाक्यम हे मय कुरंग। न केन श्रुत्वा न केन दृष्टा न वेद वाक्यम हे मय कुरंगा, हे मय तुरंग तथापि तृष्णा रघुनाथ नाय विनाश काले विपरीत बुद्धि। आचार्य चाणक्य ने लिखा कि ना तो कहीं देखा ना सुना ना वेद वाक्यों में लिखा है कि हेम है कुरंग यानी कि सोने का हिरण होता है। तथापि तृष्णा रघुनाथ नाय कि भगवान प्रभु राम की भी, रघुनाथ की भी मन में तृष्णा जागृत हो गई। और विनाश काले विपरीत बुद्धि यानी कि जब विनाश होता है तो बुद्धि विपरीत कार्य करने लगती है। मैं आचार्य चाणक्य के इसी श्लोक के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। समय पूरा हो चुका है पटल पर रहने का। कभी फिर मिलेंगे। मैं ये देख रहा था कि कविता लोक और गीत का लोक पे ही इतनी रचनाएं हैं कि शायद घंटों निकल जाएंगी पढ़ते हुए। मैं नमस्कार करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। सभी का आशीर्वाद मिला होगा। कमेंट आगे नहीं चल पाए, जैसा भी है स्थिति में फिर मिलते हैं। आचार्य ओम नीरव जी को नमन। पटल पर उपस्थित समस्त विद्वानों विदेशियों को नमन मैं करता हूं। वाणी को विराम।